दोस्तों आपके पास में मौका है और आपने मेहनत नहीं करी तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके पास में मौका ही नहीं है, आप फालतू की मेहनत कर रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में मौका है, उस टाइम आपने मेहनत कर ली, तो आपका सिलेक्शन और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना है, तुम्हारे समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक गांव के अंदर क्या होता है, एक गरीब का बच्चा नीट में सेलेक्ट हो जाता है और एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया। जब वो नीट में सेलेक्ट हो गया तो उसके दिमाग के अंदर, उसके अंदर भी एक सपना जागा कि अब मैं ये जो जमींदार है उस जमींदार की बेटी से शादी करूंगा। भाई अब कॉमन सेंस वाली बात है, जब उसने, वो गरीब का बच्चा था और वो नीट में सेलेक्ट हो गया, उसके अंदर एक सपना जाग गया कि साहब शादी करूंगा तो इस जमींदार की बेटी से, उसने जिद पकड़ ली। ये बात जब जमींदार तक पहुंची तो जमींदार ने बड़ी ही तसल्ली और आराम से, उसको धमकाने की बजाय बड़ी ही तसल्ली से और आराम से उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे से कहा कि देख, तू नीट में सेलेक्ट हो गया, तू बिल्कुल डॉक्टर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए तेरे को एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक परीक्षा, एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो उसने कहा यार, जब मैंने नीट जैसे एग्जाम पास कर लिया तो मेरे लिए कौन से टेस्ट बड़े हैं। तो उसने कहा साहब बिल्कुल, आप बताओ कि मुझे कौन सा टेस्ट पास करना है। उसने कहा ऐसा है, मैं यहां से 3 भैंसे छोड़ूंगा, इन तीन भैंसों में से तूने अगर किसी भी एक भैंसे की पूंछ पकड़ ली तो मेरी बेटी की शादी तेरे से पक्का करवाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल ओके, ये तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, जब मैंने नीट जैसे टेस्ट को फाइट कर लिया तो मेरे सामने ये टेस्ट किया, आप तो भैंसों को छोड़ो। तो जमींदार ने पहले भैंसों को छोड़ा। दोस्तों भैंसा स्पीड से भागते हुए आया, तो उसने कहा यार ये तो बड़ा स्पीड से आया, तो अपन ऐसा करेंगे कि दूसरे वाले भैंसे की पूंछ पकड़ लेंगे। उस भैंसे को उसने जाने दिया। दूसरा भैंसा उसी से भी ज्यादा स्पीड से आया, सुसार करते हुए, नाक को ऊपर उठाए हुए, पूंछ को इधर उधर लहराते हुए भागता हुआ आया। तो उसने कहा यार ये भी थोड़ा खतरनाक है, हो सकता है कि तीसरे के अंदर अपने को सिस्टम पकड़ने में मजा आ जाए। तो उसने कहा इसको भी जाने देते हैं, उसको छोड़ दिया। तीसरा जब भैंसा आया तो वो बिल्कुल मरियल सा, दुबला पतला और बिल्कुल ही कम स्पीड से ऐसे मटकते मटकते आ रहा था। वो खुश हो गया, उसके दिल के अंदर एक खुशी जाग गई कि यार अपनी तो शादी फिक्स है, इस भैंसे की अपन पूंछ पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा ही दुबला पतला, बिल्कुल ही धीरे धीरे चलने वाला भैंसा है, तो इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन शुक्रिया अदा करोगे, अपन ने बाकी दोनों भैंसों के पूंछ में हाथ नहीं डाले तो हो सकता है अपन भी नहीं रहते। तो दोस्त मेरे, जो ही भैंसा उसके नजदीक आया तो उसने जो ही पूंछ पकड़ने की कोशिश की तो उसने ये देखा कि इस भैंसे के तो पूंछ ही नहीं है। तो इससे ये आपको सलाह मिलती है दोस्त कि जब उसके पास मौका था तब उसने कोई मेहनत नहीं करी, और जब उसने मेहनत करने की कोशिश की तब उसके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए आपके पास में अभी मौका है तो आप मेहनत में लग जाओ, और जिस दिन आप मेहनत करना चाहोगे तो जरूरी नहीं है दोस्त मेरे कि आपके पास में भी वो मौका होगा।